गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। कल जब शो खत्म हुआ तो हमारे इंजीनियरिंग के जो हेड है, जो हमारे पूरे जनाब इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, जिया साहब, वो मेरे पास आए और कहने लगे कि तौसीक भाई आज एनर्जी लेवल थोड़ा कम था। मैंने कहा मतलब आपका? कहते नहीं नहीं, हमारा काम तो मशीन का होता है, कंप्यूटर टक टक टक। आपका एनर्जी लेवल थोड़ा आज हमें कम लगा। नाश्ता किया था? तो मुझे याद आ गया अपना बचपन, जब हमारी टीचर्स कहा करती थी कि हम कहते थे जी मैडम होमवर्क नहीं किया, कहती नाश्ता किया था। हम कहते थे जी मैडम किया था, कहती नाश्ता करना याद रहा और होमवर्क करना याद नहीं रहा। डांट पड़ती थी। बिल्कुल ज़िया साहब की इस बात से मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो जनाब एनर्जी लेवल्स को ऊपर रखना है आज, और ऐसे राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को लेके जाना है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। पहला स्टेशन हमारा क्या होगा? पहला स्टेशन होगा मेरी प्यारी फेवरेट दोस्त, क्लास फेलो अबीहा का। और अबीहा क्या लेकर आ रही है हमारे लिए? अबीहा लेकर आ रही है जनाब ऐसी दुनिया की, तारीख की साइंटिस्ट्स कि जिन्होंने तरक्की में बहुत ज़्यादा काम किया, टेक्नोलॉजी की, साइंस की दुनिया की, लेकिन उनका नाम कम कम लिया जाता है। अबीहा ने कहा तौसीक अंकल, चक्कर ये है कि कल है ख़वातीन का आलमी दिन, यानी कि 8 मार्च, और अगर आप रिपीट में हमें देख रहे हैं तो 8 मार्च गुजर चुकी होगी शायद, लेकिन 8 मार्च की मुनासिबत से मैं उन साइंसदान ख़वातीन को दुनिया की फीचर करना चाहती हूँ पीटीवी राइजिंग पाकिस्तान पे, कि जिनका नाम कम कम लिया जाता है। हमने कहा भाई बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि अबीहा ने रिसर्च किस तरह की होगी। वो कौन ख़वातीन है कि जिनका नाम पीछे रह जाता है और किसी इजाद में, किसी इन्वेंशन में, किसी इनोवेशन में मर्दों का नाम आगे आ जाता है। तो बैक स्टोरी हमें सुनाने जा रही हैं। अच्छा, इशारा कर दिया और कट नहीं किया। अच्छा, कट किया है लेकिन टेली लाइट नहीं जल रही। हाँ, तो कैमरा है 2। अच्छा भाई, टेली लाइटें अपनी ठीक कर लो सब लड़के और लड़कियां। हाँ जी, फादी ने हेल्प की है आसिफ शाह की, और टेली लाइट हो गई है ऑन। और ये होता है लाइव शो का मजा। अच्छा जी, तो हम आपको ये बता रहे थे कि अबीहा जो है वो उन साइंसदानों को फीचर करने जा रही हैं आज राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा मनाहिल आ रही हैं, और मनाहिल के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 गुड न्यूज़ है। और ये भी ऐसी ख़वातीन को फीचर कर रही हैं कि जिन्होंने बिल्कुल जुदा इंडस्ट्री में, जुदा प्रोफेशन में अपना नाम बनाया, और ये पाकिस्तानी, वो 6 पाकिस्तानी ख़वातीन है। और आज मनाहिल उनको फीचर करने जा रही हैं, इसलिए कि ये पूरा हफ्ता राइजिंग पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन मना रहा है ख़वातीन का आलमी दिन नहीं, ख़वातीन का एक तरह से कहा जाए तो आलमी हफ्ता। पूरा वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए कि एक दिन में इतनी ज़्यादा ख़वातीन को फीचर करना मुमकिन न था। तो मनाहिल इसके अलावा आपके लिए लेकर आएंगी बहुत अच्छे अच्छे आपके मैसेजेस और आपकी तस्वीरें भी। अब जनाब फादी मुझे कह रहा है कि 1 से जाओ उधर डायरेक्ट 3 पे, एंड 3। अब देखते हैं टेली लाइट जलती है कि नहीं। एंड 3 एंड 2। ओह, 2 पे ही चले गए आप उधर, कोई बात नहीं, हम भी आ जाते हैं। एंड 1, और आगे हम कैमरा 3 पे। इसके अलावा क्या है जनाब? अब्दुल्ला आ रहे हैं। और आपको पता है कि पिछले हफ्ते अब्दुल्ला का सेगमेंट इतना पॉपुलर और इतना ज़बरदस्त गया कि हमने कहा भाई अब्दुल्ला, तुम हमें टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में क्या हो रहा है, इस हवाले से एक स्पेशल हमें ऐसा फीचर सेगमेंट लेके आओ कि हमें ये पता चले कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपने फेक वेबसाइट्स, फेक पेजेस और अनफेक और अच्छे और ऑथेंटिक पेजेस में फ़र्क कर सकें। मुश्किल काम दे दिया हमने अब्दुल्ला को, लेकिन आपको पता है कि मेरा ये दोस्त, मेरा एक क्लास फेलो बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, तो आज अब्दुल्ला ये लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर अनीला कमाल हमारी आज मेन गेस्ट हैं। अच्छा, ये कौन है? ये रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर है, और इनकी कहानी अपनी भी बड़ी ज़बरदस्त है। इन्होंने 30 साल साइकोलॉजी पढ़ाई है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, उसके बाद रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी। तो आज हम इनको भी एज अ रोल मॉडल फीचर कर रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, इसलिए कि ख़वातीन का आलमी दिन आया खड़ा है, ये बिल्कुल बराबर में ही है।
तो जनाब ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान, जो कि मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अभी हाँ मेरी क्लास फेलो, मेरी दोस्त मेरे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने अरसे के बाद आई जी। सब खैरियत है ना? नहीं सही हूँ, बस स्कूल चल रहा था ना। अच्छा, कौन सी क्लास में पहुंच गई? 6 में हूँ। 6th में। और जब राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का हिस्सा बनी थी आज से तब आई थिंक 2 में थी। 2 में 2 या 3 में 4 थी। साल गुजर गए। अच्छा, वेरी गुड। अब तो माशाल्लाह अभिया देखे इतनी हाइट इसकी होगी, इतनी अच्छी और बड़ी बड़ी लग रही है ना। अब जरा समझदार हो गई अभिया, हाँ। है ना? पहला तुम्हें शो याद है? प्रेशर कुकर। क्या मतलब? कि वो था ना कि बच्चों पर अपने पेरेंट्स का बहुत प्रेशर पड़ता था, उनकी एक तरह का था ना कि बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं उनके पेरेंट्स, उससे रिलेटेड। और फिर वो बच्चे का ज़हन जो प्रेशर कुकर हाँ। बन जाता है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है किसी दिन हमें ना ये जो हमारे 4-5 साल पुराने साथी हैं, ये बच्चे अब जो माशाल्लाह तेजी से बड़े हो रहे हैं, इनका पहला शो और उसकी तस्वीरों की झलकियां भी हमें किसी दिन शामिल करनी चाहिए ना। तुम सबको मैं बुलाऊंगा मेन सेगमेंट में, और तुम्हारा पहला शो जो ना उसकी झलकियां दिखाएंगे, ठीक है जी? बहुत मजा आएगा कि बंदा देखेगा कि इस स्टेप से हमारा फर्स्ट स्टेप था, अब कहाँ पहुँच गए हम। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। अच्छा जी, आज का टॉपिक क्या है? आज का मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अब हम देखते हैं ना कि हमारे मुआशरे में जो मर्द होते हैं ना, उनके अचीवमेंट को ज़्यादा रिकगनाइज किया जाता है और वुमेन्स के अचीवमेंट को ज़्यादा रिकगनाइज नहीं किया जाता। अच्छा, नहीं, मर्दों की अचीवमेंट को ज़्यादा रिकगनाइज किया जाता है और ख़वातीन के अचीवमेंट को ज़्यादा रिकगनाइज नहीं किया जाता। अच्छा, इवन तो अभी तो दौर बदल चुका है ना, अब तो वुमेन्स की अचीवमेंट को रिकगनाइज करते हैं। जैसे हमें पता है कि ब्लैक होल जो है वो एक वुमन ने डिस्कवर किया है। अच्छा, ब्लैक होल एक वुमन ने डिस्कवर किया है। ये तुम अपनी तरफ से तो नहीं कह रही, वाकई रिसर्च की है? वाकई रिसर्च की है, एक वुमन स्लाइड ने दिखाई डिस्कवर जी, किया मैं है। देख रहा हूं, मैं चेक करना ब्लैक चाहता होल हूं की है नहीं, मगर ये पता है कि स्लाइड हिस्ट्री में नहीं लिखा लाई है। इसकी? स्लाइड नहीं लाई, मगर पता है कि एक पक्की वुमन बात ने है? किया है, एक मैं वुमन ने रिसर्च किया है। करूंगा फिर। अच्छा, इसकी जरा डिटेल तो बताओ। अब क्या कहते हैं, मेरा जो आज का टॉपिक है वो उन हिडन फिगर्स के ऊपर है, उन फीमेल साइंटिस्ट जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है और हमें पता भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपनी वो पहली साइड। फीमेल साइंटिस्ट जिन्होंने साइंस की तारीख रकम करने में एक नुमाया किरदार अदा किया, लेकिन हम उनके बारे में बात बहुत कम करते हैं। अच्छा जी, तो पहली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं अभी हमारे लिए क्या लाई है। लीसा माइटनर। ओके। अब तौसीक सर, सबको मैरी क्यूरी के बारे में तो पता ही होगा। मैरी क्यूरी एक न्यूक्लियर फिजिस्ट थी ठीक है। और उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? और बेसिकली जो मैरी क्यूरी है वो उस दौर की अकेली न्यूक्लियर फिजिस्ट नहीं थी। अच्छा। बल्कि एक और खातून थी जिनको आइंस्टाइन ने खुद जर्मन मैरी क्यूरी का टाइटल दिया था, और वो ये थी लीसा माइटनर। अच्छा। हाँ, लीसा माइटनर को ना अपनी लाइफ में ना, अपनी ज़िंदगी में आला तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। ठीक है। इवन उन्होंने अपनी पहली एक्सपेरिमेंट अपनी ज़िंदगी की 8 साल की उम्र में की थी। 8 साल की उम्र में पहला साइंसी हाँ। तजुर्बा लीसा माइटनर ने किया था। हाँ। अरे वाह। अब ये जो पुराना दौर था उसमें ना वुमेन्स को ना आला तालीम हासिल करना अलाउ ही नहीं था। वुमेन्स को ये दिया ही नहीं जाता ना हक। मगर जो लीसा के पेरेंट्स हैं उन्होंने देखा था कि लीसा फिजिक्स में एजुकेशन हासिल कर सकती है, उसको इतना इंटरेस्ट था, क्योंकि आजकल तो हमें तो इतना इंटरेस्ट होता है नहीं, इनको इतना इंटरेस्ट था। अच्छा, तो उनको उनके पेरेंट्स ने उनको एनकरेज किया। हाँ, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। उन्होंने इसको शौक था ना, तो उसने इसको इनकरेज किया इस चीज़ में। बिल्कुल ठीक हाँ। है। और आइंस्टाइन ने उनको एक टाइटल दिया था टाइटल जर्मन दिया। मैरी क्यूरी का। जबरदस्त। मगर ये उस दौर में ना वुमेन्स को यूनिवर्सिटी जाना अलाउ नहीं था, मेंस को अलाउड था, और वुमेन्स को हार्ड वर्क करना पड़ता था ताकि उन्हें सीरियस लिया जाए। उनको ज्यादा एफर्ट करके अपना नाम मनवाना पड़ता था। हाँ। अच्छा जी, इवन है कि इवन कुछ फेमस जो साइंटिस्ट हैं ना, वो वुमेन्स को अपने लेक्चर सुनने में मना फरमा देते थे। दे वर नॉट अलाउड। अच्छा, कि आप आके हमारा लेक्चर, वो कहते हैं ये तो खवातीन है, हाँ। इनको क्या पता है ना, इनको तो पढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं है, तो बस ठीक है, इनको हम नहीं बुलाते अपने हाँ, लेक्चर में। मगर है लीसा इतनी पैशनेट और इतनी हार्ड वर्किंग थी कि वो खुद एक साइंटिस्ट की असिस्टेंट बन गई बस कुछ सालों में उसके लेक्चर सुनने के बाद।
ओके, कितना इम्प्रेस किया उसने। इतनी टैलेंटेड थी, है ना? जबरदस्त। इवन लीसा ने ओटो हान के साथ मिलके काम किया, रेडियो केमिस्ट्री स्टडी की। रेडियो केमिस्ट्री, अच्छा, रेडियो केमिस्ट्री। हाँ, जिसमें बेसिक काम ये था कि हान थियोराइज करता था और लीसा एक्सपेरिमेंट करती थी। यानी वो थ्योरी के साइड पे काम हाँ, करता था और लीसा जो है एक्सपेरिमेंट्स करती वो थी। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, इवन 90s में इसने और ओटो हान ने कुछ फेलो रिसर्चर्स के साथ मिलकर न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर की। वाह भाई वाह, बड़ी जबरदस्त कहानी हाँ, है लीसा जो वाइटनेर की। बेसिकली ना एक न्यूक्लियस होता है ना जो सेल का, उसे ना स्प्लिट करता था और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती थी। और इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है एटॉमिक बॉम्ब, जो कि आगे चल के एटॉमिक बॉम्ब बना। तो उसकी रिसर्च में, उसकी डिस्कवरी में इस रिसर्च ने बहुत अहम किरदार अदा किया। अब ये ना इसी इनको क्या कहते हैं, इसी डिस्कवरी पे इनको 1940 का इनको नोबेल प्राइज़ मिला। लीसा वाइटनेर को? नहीं, ये नोबेल प्राइज़ इनकी जॉइंट डिस्कशन का ओटो हान को मिला। ओटो हान को मिला? क्यों? क्योंकि जो नोबेल कमेटी थी उनको ये लगा था कि लीसा की केमिस्ट्री हान की फिजिक्स से रेलेवेंट ही नहीं है। ये रेसिज्म नहीं है, ये इनको लगा था। हाँ, दैट इज व्हाट दे थॉट। दैट इज व्हाट दे थॉट। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि उसकी जो रिसर्च थी वो कितनी जबरदस्त थी। और आज हम साइंस को जिस जगह पे देखते हैं वहाँ पे लीसा वाइटनेर का एक बड़ा किरदार है। इवन जो इनकी न्यूक्लियर फिजन के जिन्होंने डिस्कवर किया था, इसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को एक लीड दी थी। जबरदस्त। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आज आप काफी सारी खवातीन साइंसदानों को लेके आई हैं, तो बाकी का प्रोग्राम मैं कैंसिल कर दूं फिर सेगमेंट? बस ना हमारी वुमेन से इतना कुछ किए, इतनी चीजें जो हमने इनका जिक्र ही नहीं किया, तो आज मैं इनमें से कुछ कर जिक्र करूंगी। दिल खोल के तुम जिक्र करना चाह रही हो। हाँ। लेकिन गुड़िया रानी, वो अभी और सेगमेंट्स भी है ना मेरे, अब क्या करूं? वो कंट्रोल रूम मुझे कह रहा है कि प्लीज नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। चले ना? हाँ, अब नेक्स्ट पे आपकी अगर जाएंगे। इजाजत हो मैडम। अब नेक्स्ट साइड पे चलेंगे। ठीक है, रोज़लिंड रोज़लिंड फ्रैंकलिन। अबे रोज़लिंड फ्रैंकलिन को किंग्स कॉलेज में डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए बुलाया गया था। अच्छा, डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए इनको बुलाया गया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, जब ये ना डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर ही करी थी, इन्होंने एक पिक्चर ली थी फोटो 51, जिसमें इसके पास डीएनए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ना फिगर आउट था। ठीक है। मगर जब वो फिगर आउट कर ही रही थी, एक और क्या कहते हैं फेलो रिसर्चर जेम्स उसके लैब में आया और उसने सजेस्ट किया कि ये दोनों मिलके काम करें, क्योंकि इसे लगा कि रोज़लिंड फ्रैंकलिन अपना डीएनए का स्ट्रक्चर जो उसका डेटा है वो खुद से इंटरप्रेट नहीं कर सकती, इसे ये लगा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, रोज़लिंड ने कहा उसे कि मैं नहीं करना चाहती ना मिलके काम। मगर जो जेम्स था उसने एक और फेलो रिसर्चर वॉटसन के साथ फोटो 51 शेयर कर दी और फिर उन्होंने सोचा कि इसी पिक्चर को लेके ये लोग ना डीएनए का स्ट्रक्चर अनाउंस कर दें। फिर क्या हुआ, ये 20th सेंचुरी का मोस्ट फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। मगर इससे इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला और वो नोबेल प्राइज़ रोज़लिंड को नहीं मिला, बल्कि ये नोबेल प्राइज़ जेम्स और वॉटसन को मिला। और रोज़लिंड को तो क्या हुआ, रोज़लिंड ओवरियन कैंसर से मर गई एट द एज ऑफ 37 बिकॉज लाइफ इज अ क्रूल जोक। 37 की एज में उनकी डेथ हो गई कैंसर से। कैंसर। और उनका जो फोटो 51, हाँ फोटो 51, वो एक तरह से देखा जाए तो चोरी हुआ और नोबेल प्राइज किसी और को मिल गया। हाँ, यही तो मेन डिफरेंस है मैरी क्यूरी और रोज़लिंड में, कि मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइजेस मिले थे और रोज़लिंड को एक भी नहीं मिला था। यार ये जो मर्द है ना, कोई ठीक लोग नहीं लग रहे मुझे। ये ना चीजें खवातीन के ना क्रेडिट ले जाते हैं, मुझे लग रहा है हिस्ट्री के अंदर, है ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनका क्रेडिट बिल्कुल अनजस्टिफाइड था। शायद उन्होंने भी उसमें फोटो 51 में आगे चल के बहुत काम किया हो। लेकिन योर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि वो खवातीन जो साइंसदान रही हैं, उनका नाम इनिशियल डिस्कवरीज के अंदर उतना ज्यादा नुमाया तौर पर सामने नहीं आता जितना मर्दों का आता है, जो कि आज के आपका सेगमेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि थर्ड साइंटिस्ट कौन है। कैथरीन जॉनसन। अब कैथरीन जॉनसन को उनके दौर में ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। ह्यूमन कंप्यूटर इनको कहते थे। अच्छा, अब ये इसका रीज़न ये है कि कैथरीन की लाइफ 1962 में कम्प्लीटली चेंज होगी। वो कैसे? क्योंकि एक और एस्ट्रोनॉट था जॉन ग्लेन,
वो ना एक मिशन कर रहा था कि जो फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट नहीं है वो स्पेस में भेजना चाह रहा था सक्सेसफुली और वापस अर्थ पे सक्सेसफुली लैंड करना चाह रहा था। ठीक है। अब ये इस मिशन के लिए उसके पास इतनी अच्छी उसने कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी जिसके पास जदीद और न्यू टेक्नोलॉजीज थी। ठीक है। और इससे के होता ना कि साइंटिस्ट अपनी जो डिस्कवरीज होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो अर्ली क्या कहते हैं वो कर लेते हैं कैलकुलेशंस। इसी यही काम वो कंप्यूटर्स कर सकते हैं, मगर जॉन को था कि वो एकदम टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट ना करे, तो वो ऐसा साइंटिस्ट आता था जो ये क्या कहते हैं रिसर्च कर ले, जो रिसर्च कर ले, जो कि कंप्यूटर ने हाँ, काम करना है early लेकिन मैं उस पे calculation ट्रस्ट कर नहीं ले। करता। अर्ली 60s में मुझे एक इंसान चाहिए साइंटिस्ट। हाँ, फिर क्या हुआ? इसीलिए इसने कैथरीन जॉनसन को इसके लिए अप्रोच किया। फिर क्या हुआ, इसने कैलकुलेशंस की और इसकी कैलकुलेशन सही होगी और वो सारा मिशन सही गया, बल्कि फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस में गई। उस स्पेसक्राफ्ट के पीछे जो जितनी कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशंस थी वो इन खातून ने की थी। हाँ, कि मतलब कि फर्स्ट जो स्पेस में लोग गए थे उसके पीछे एक खातून का हाथ था। अमेजिंग, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आगे चलें। अपनी अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मुझे लगता है आज सिर्फ हमें अबीहा का ही सेगमेंट करना पड़ेगा। अब हम ना हेडी लेमार। हेडी लेमार, अब ना इसका मैं एक आपको मेन चीज़ बताऊंगी कि हेडी लेमार वाईफाई का पता है ना, जीपीएस जी, और इवन आपको पता होगा ब्लूटूथ के बारे में जी। वुमेन ने डिस्कवर की है। अच्छा, ये ब्लूटूथ और वाईफाई ये इन खातून ने डिस्कवर किया? हाँ, हेडी लेमार ने डिस्कवर की है, खातून ने की है। इसकी जरा डिटेल बताओ थोड़ी सी। डिटेल नहीं है, मगर मैं आपको ना ये मेन चीज़ बताना चाहती हूँ इन वुमेन्स के ऊपर। जैसे अब अपनी अगली वुमेन पे चलते हैं। ठीक है, चलें जनाब। डिटेल्स यही काफी है कि ब्लूटूथ के बगैर हमारी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती, वाईफाई के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। एडा लवलेस। अब इसने क्या किया होगा? लवलेस कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? एडा लवलेस। एडा लवलेस। अब फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होगा जिंदगी में? मुझे लगता है एडा लवलेस ही होंगी। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। रियली? यस। यार ये बात बल्कि सुनो, इतनी चीजें वुमेन ने की और हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया उन्हें। और ये आपने रिसर्च कैसे की? इतनी जबरदस्त रिसर्च, ये बताओ। अब हर बंदे के पीछे किसी वुमेन का हाथ होता है, मेरे पीछे मेरी मदर का हाथ है। अरे वाह भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आपकी मदर वो बैठी मुस्कुरा रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि वो कैसे आपको रिसर्च में कैसे हेल्प करती हैं? वही तो रिसर्च करके देती हैं मुझे। अच्छा। वो मेरी लाइक वो ना एक प्रॉपर मेन मेरा एक लाइक वो पर्सन है जो मेरी हर चीज़ में मदद करती हैं। जो स्कूल के असाइनमेंट्स वगैरह में भी और राइजिंग पाकिस्तान के असाइनमेंट में भी, और ये जो इतना खूबसूरत बालों का स्टाइल और जो वार्डरोब होती है वो भी अम्मी बताती हैं। हाँ। तो तुम्हारी अपनी कोई ख्वाहिश कोई है, मर्जी जो चलती है घर में, या उनकी मर्जी के पीछे जाती है क्योंकि उनको मेरे लिए पता ना कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। नहीं, जो घर में खाना पकता है उसमें तुम्हारी कोई चॉइस होती है कि नहीं होती? होती है, अम्मा बताती है ना कि आज मैं ये पका रही हूँ। मेरी चॉइस ये होती है कि अम्मा मुझे पकाती है आज भाई अम्मा बताती है मैं ये पका रही हूँ। तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? ऐसे अगर घर का खाना हो तो मुझे लोबिया बहुत पसंद है और पास्ता। अच्छा, अम्मी लोबिया पास्ता बनाती हैं? चलो, कहीं भी शुक्र है, कहीं तो बेचारी अबिया की ख्वाहिश चलती है, वरना अम्मी जो है वो सारा उन्होंने तुम्हें बताया कि ये पहनना है, ये खाना है, ये रिसर्च है, ये साइंटिस्ट है, सब अम्मी बताती है। अल्लाह ताला सबको ऐसी माएँ दे, ऐसे बाप दे, ऐसे बड़े बहन भाई दे जो कि इन जैसे बच्चों की असल तरबियत करें। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि स्कूल अच्छा बुरा बड़ा छोटा नहीं होता, असल जो है ना वो माँ बाप की शफ़क़त के साथ तरबियत होती है जो अबिहा जैसे बच्चों को हमारे सामने लाके रखती है। थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह अबिहा, तुमसे आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई लुक फॉरवर्ड कि तुम जैसे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और फ्यूचर है। ऑल द बेस्ट। जाते जाते क्या करते हैं? हाई फाइव जोर से, 1 and 2 and 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी का सेगमेंट आज आपको कैसा लगा? हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे इंस्टाग्राम पे आपने ज़रूर बताना है। और आमना और उनकी 4 मेंबर टीम मुझे बता रही थी कि आप ये पूछें जी, इंस्टाग्राम पे जाके तस्वीर के नीचे कमेंट्स में सवाल भेजना है या डीएम करना है? भैया आसान सा जवाब है, डीएम करना है। 0308893649 हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हमारा इंस्टाग्राम है risingpakistan_PTV home। इस पे जाके आपने डीएम करना है अपने नाम और जगह के नाम के साथ। कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, खास तौर पे अबिहा के सेगमेंट के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक
और ब्रेक के बाद मुलाकात होगी आपकी मनाहिल से, जो लेकर आ रही हैं 6 ऐसी पाकिस्तानी खवातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा किया। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।